नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है। बात 17 फरवरी 2023 की है। राज्य है उत्तर प्रदेश, जिला है गाजियाबाद। घटना है कोतवाली थाना क्षेत्र के आर्य नगर की। एक बर्थडे पार्टी चल रही थी। इसी बीच बहुत हल्ला हुआ। 112 नंबर पे तड़ातड़ फोन किए गए। पुलिस भी आ गई। मौके पर लोगों ने यह बताया कि साहब मेरी बड़ी बेटी वंशिका, जिसकी शादी 2020 में नरेश से हुई थी, उसकी फर्स्ट फ्लोर वाले उसके कमरे में हत्या हो गई। पहले तो यह बताया गया कि किसी ने हत्या कर दी, लेकिन थोड़ी देर बाद यह भी कहा गया कि उसके पति ने उसकी हत्या की है। सिफत यह कि उसी दिन उसी समय ग्राउंड फ्लोर पर मेरी छोटी बेटी आस्था के जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। बड़ा अजब संयोग देखा पुलिस ने। पुलिस मौके पर पहुंची। बिस्तर पर बुरी तरह से रक्त रंजित वंशिका का शव पड़ा हुआ था। वंशिका कश्यप, जिसकी उम्र लगभग 22 साल थी, जैसा मैंने बताया कि 2 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। फिर वही पुलिस का तामझाम सब आया। फॉरेंसिक साइंस की लैब, मोबाइल लैब आई। फिर क्राइम ब्रांच के लोग आए। पूरा एफएसएल का स्क्वाड आया, डॉग स्क्वाड आया, दुनिया भर की सब जितना होता है सारा मीडिया उपस्थित ही रहता है। पहले तो एक तो नेशनल मीडिया और स्टेट मीडिया जो कहते हैं, उसके तो 10 ही 12 लोग होते होंगे, लेकिन अब 150 के आसपास जो ये यूट्यूब चैनल माइक लिए घूमते रहते हैं, वो सब वहां मौजूद थे। पुलिस ने थोड़ा वक्त मांगा कि भाई अभी पूरी तरह से जो ये लोग कह रहे हैं उसकी हमें जांच पड़ताल करने दीजिए। क्योंकि बर्थडे पार्टी जो चल रही थी आस्था की, यानी वंशिका की छोटी बहन की, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा था, लोगों ने भी रिकॉर्ड किया था, वंशिका भी वहां मौजूद थी। इस बीच कब वो कमरे में चली गई और जब काफी देर बाद घर वालों ने नोटिस किया कि वंशिका नहीं है, सब लोग अपना नाच गाना धूम धड़ाका कर रहे हैं, उसको फोन किया गया। जब उसका मोबाइल रिसीव नहीं हुआ, तब लोग भाग के उसके कमरे में फर्स्ट फ्लोर में गए और उसकी ये हालत देखी। एसीपी अंशु जैन भी मौके पर मौजूद थी। उनसे भी प्रेस वालों ने पूछा क्या वजह है, कौन है। बड़ा एडवांस सवाल करते हैं लोग, क्या लगता है, फलाना तो नहीं है, ठिकाने तो नहीं है। एसीपी ने कहा कि वक्त दीजिए, हम वीडियो फुटेज की एनालिसिस करेंगे। प्राइमा फेसी ये लगता है कि घटना के पहले तक वंशिका का पति नरेश भी वहां मौजूद था, लेकिन घटना के बाद जैसे ही लोगों ने वंशिका की लाश उसके कमरे में देखी, तो ये दिमाग लगाया कि पहले इसके पति को बताया जाए, वही शायद कुछ इस पर प्रकाश डाल सके, लेकिन वो वहां नहीं था। यह भी देखना होगा वीडियो रिकॉर्डिंग में कि कब वो फर्स्ट फ्लोर में गया और कितने बजे वहां से लौटा या लौटने के बाद कहां चला गया। जब तक ये स्टेब्लिश नहीं हो पाता, कुछ कहना मुश्किल है। आला कत्ल भी कमरे में ही मिल गया। बड़ी वाली जो कैंची होती है कपड़े को काटने वाली, ज्यादातर महिलाएं अपना छोटा मोटा सिलाई जो करती हैं घर में, वो बड़े कैंची से ही उसको काटती हैं। छोटी कैंचियां तो आपको शेविंग किट में मेल के, मर्दों के
लड़कों के शेविंग किट में मिलते हैं, फाइन ट्यूनिंग के लिए मुस्टैचेस की। लेकिन बड़ी कैंची से उसकी हत्या हुई थी और शरीर में 20 निशान मिले थे शार्प एज्ड वेपन के। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। अगले दिन शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ वही है, ड्यू टू शार्प एज्ड वेपन। ऑब्जेक्ट लिखते हैं वो, उनको क्या पता डॉक्टर्स को कि वेपन है क्या है, शार्प एज्ड ऑब्जेक्ट। तलाश किया गया, भागा हुआ था उसका पति नरेश। नरेश को बुलाया गया, नरेश को उठाया गया, बुलाया नहीं गया। पुलिस जब पीछे पड़ी, नंबर सर्विलांस पे लगाए गए, लोकेशन निकाला गया, तो वो पुलिस की पकड़ में आ गया। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की कि आखिर तुमने ये हत्या क्यों की। उसने बताया कि 2 साल पहले हमारी शादी हुई, 1.5 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इस बीच में पत्नी मेरे ऊपर शक करने लगी। शुरुआत में उसने ये बताया कि साहब मैं बात करते समय कभी बाहर चला जाता था, कभी भीतर चला जाता था, दिन में कभी वो फोन करती थी, फोन इंगेज आता था, मुझसे पूछती थी कि किसका फोन था जो इतनी देर से इंगेज है। मैं भी कुछ इधर उधर की बता दिया करता था, लेकिन उसे शक हो गया कि मेरी किसी महिला से मित्रता हो गई है या मेरी किसी महिला से बातचीत होती रहती है। लेकिन वो ये नहीं समझ पाई कि मैं किससे बात करता हूं। पहले तो उसने कहा कि साहब वो मेरी किसी से बात नहीं होती थी, वो जबरदस्ती शक करती थी और बिना बात के झगड़ा करती थी। फिर उसने कहा कि जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक मैं अपने मायके से आऊंगी नहीं, और लगभग 6 महीने पहले वो चली गई अपने मायके पर। मैं बीच में कई बार गया उसको लाने के लिए कि चलो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी। वो बार बार पूछती रही कि तुम्हारे किससे संबंध है, तुम किससे बात करते हो, इतनी लंबी लंबी बात किससे होती है। जैसे सवाल दुनिया भर की पत्नियां पूछती हैं, कभी कभी उनको शक हो जाए तो उस तरह के सवाल की ही बात वो कर रहा था। पुलिस ने भी समझा कि जरूर इस तरह की कोई बात हुई होगी जो ये टाल मटोल कर रहा है। पुलिस ने भी पूछा साहब सही सही बता दो किससे तुम्हारी बात होती थी, लेकिन वो कुछ बोलने से, कुछ बताने से इनकार कर रहा था। इसी बीच जब पुलिस ने थोड़ा सा गरम किया तो उसने ये इशारा किया कि मैं अपनी साली से बात करता था, लेकिन मैं ये बात किसी कीमत पर अपनी पत्नी को नहीं बता सकता था। बस यही वो कहानी का सार है, अपराध का सार है, अपराध की जड़ है। 2 दिन पहले 14 फरवरी थी, आप समझ गए होंगे। ये पूछा गया कि 14 फरवरी को तुम कहां थे, तो उसने कहा 14 फरवरी को मैंने पत्नी से फोन से बात की थी कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन उसने इनकार कर दिया। जब तक तुम नाम नहीं बताओगे तब तक न मैं तुम्हारे साथ कहीं जाऊंगी न मैं तुम्हारे घर आऊंगी। इस बीच 17 तारीख को मेरी साली की बर्थडे थी, पार्टी होनी थी, अच्छी पार्टी होनी थी। मुझे मेरी साली ने इनवाइट किया और मुझे जाना ही जाना था। मैं गया भी और मुझे उससे बढ़िया मौका कोई नहीं लगा कि आज इसको अपने रास्ते से हटा लेते हैं, तब अपनी साली से आगे की कुछ बात करते हैं। उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन क्या हुआ था, किस हद तक था, कहां तक ये लोग पहुंचे थे, ये बात उसने बताने से इनकार किया। और साली ने भी इसलिए इनकार किया कि वो उसकी शादी नहीं हुई थी।
ठीक भी है, जब देख लिया कि इनको जेल में ही रहना है तो अब उससे क्या बात करती या उसके बारे में कौन सी बात पुलिस को बताती। उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं थी, मेरे उनके कोई संबंध नहीं थे, जो कुछ भी वो बता रहा है वो झूठ है। बाद में पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड से भी जांच की तो बात ये सही निकली। हालांकि इस बात का उल्लेख शायद ही पुलिस केस डायरी में करे, क्योंकि दोनों ने बहुत चालाकी से व्हाट्सएप कॉल पर या व्हाट्सएप चैट पर ही बातचीत की थी। उसको रिकवर भी किया गया है व्हाट्सएप चैट को। बहुत ज्यादा कुछ ऐसी बात नहीं निकली जिससे पुलिस डंके की चोट पर कह सके कि किस वजह से ये हत्या हुई है। बहरहाल घर वाले यही कहते रहे कि साहब ये ले जाने की जिद करता था, इसके साथ मिसहैंडलिंग करता था, लड़की को यानी वंशिका को ये शक था कि किसी दूसरे से इसके संबंध हैं, इसलिए वो मैके आकर रह रही थी। इस तरह की बात बताई गई, लेकिन जो पुलिस ने जिस चीज को निकाला वो यही था, साली से इसके संबंध की बात हुई थी। कुछ चीजें जो आप खुद समझ सकते हैं या खुद इससे आशय उसका निकाल सकते हैं, वो ये है कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे था। वैलेंटाइन डे के दिन भी नरेश ने कोशिश की थी कि वंशिका किसी तरह से घर से बाहर निकल आए, तो आज मैं अपनी साली को वैलेंटाइन का गिफ्ट दे दूं। लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो 2 दिन 3 दिन बाद ही सही, 17 को वो गया, पार्टी अपने शबाब पे थी। फिर इसने किसी बहाने से उसे अपने कमरे में चलने के लिए कहा। हालांकि वो क्यों बताएगा कि क्या बहाना है, वो जानता है कि जब सब चीजें खुल गई हैं, जेल मुझे जाना ही जाना है। किसी बहाने से उसने कमरे में बुलाया, दरवाजा भीतर से लॉक किया। कमरे में उसने पहले से ही देख लिया था कि ये कैंची कहां रखी हुई है। जैसे ही वो गई होगी उसने पूछा, आप बताओ क्या बात है, काहे के लिए बुला रहे हो, पार्टी नीचे चल रही है, लोग क्या कहेंगे, दुनिया की बातें शुरू की होंगी। और बस उसे जो करना था, जिस काम के लिए उसने बुलाया था, वो शुरू कर दिया। एक के बाद एक शरीर पर कैंची से बहुत गहरे घाव मार दिए। शोर शराबा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो पार्टी चल रही थी उसमें जो साउंड बॉक्स थे वो इतनी ज्यादा आवाज कर रहे थे कि शोर शराबा बाहर निकलने का कोई मतलब नहीं। वो जल्दी में था, 3-4 मिनट में उसने पूरा काम किया। फिर भी उसे लगा कि हो सकता है ये उठ के खड़ी हो जाए, लिहाजा बाहर से कुंडी लगा दी कि कुछ ना हो तो ब्लीडिंग से ही मर जाए, इतना खून निकले कि वो ब्लीडिंग से ही मर जाए। एसीपी अंशु जैन ने जब फिर से दूसरे दिन प्रेस को ब्रीफ किया 18 फरवरी को, तो यही बताया कि वंशिका को उसके चरित्र पर शक था। वंशिका को यह शक था कि उसके किसी और से संबंध है, और इसी वजह से वो नाराज होकर ससुराल से मायके 6 महीने पहले चली आई थी। और उसकी जिद थी कि किसके साथ तुम्हारे संबंध ये बताओगे तब चलेंगे, नहीं बताओगे तो तुम्हारे यहां कभी नहीं आएंगे। और बात ये खराब हो भी गई थी क्योंकि इस बर्थडे से थोड़े दिन पहले ही वंशिका के घर वालों ने कोर्ट में जो मेंटेनेंस का दावा कहते हैं 125 में मेंटेनेंस का दावा, हर्जे खर्चे का एक मुकदमा दायर कर रखा था कि मुझसे शादी की और मुझे अकेला छोड़ दिया, मेरा खर्चा और हर्जाना इनसे प्रति माह की दर से वसूल किया जाए। तब ये बात और खराब हो गई थी और तभी से नरेश इस जुगाड़ में लगा था कि कैसे ये मिल जाए
और कैसे हम इसको अपने रास्ते से अलग करें। बहरहाल पुलिस ने नरेश को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया। 18 की शाम, सॉरी 21, 20 और 21 में उसे जेल भेज दिया गया। आला कत्ल बरामद है, कैंची है। वीडियो फुटेज में उसका पहले ऊपर जाना और पीछे पीछे वंशिका का जाना ये मौजूद है। घटना का समय पोस्टमार्टम में वही है जो वीडियो में इन दोनों के ऊपर जाने का समय अलग अलग मोबाइल फोन में और वीडियोग्राफी करने वाले व्यक्ति के वीडियो में मौजूद है। पुलिस ने वो कपड़े अभी तक बरामद नहीं किए थे या नहीं कर पाई थी जो उसने मर्डर के वक्त, हत्या के वक्त पहन रखे थे, क्योंकि उसमें भी ब्लड स्टेन्स मिले होंगे। उनका मिलान वंशिका के ब्लड सैंपल जो वहां बिस्तर पर और पूरे कमरे में बिखरा पड़ा था, और खून आलूदा मिट्टी या खून आलूदा कपड़े या खून आलूदा गद्दे, इनके सैंपल सील किए जाते हैं, ट्रेडिशनली सील किए जाते हैं, ये मिलान करने के लिए कि ये किसी व्यक्ति का जिसके साथ घटना हुई है उसी का ब्लड है कि नहीं है। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना देखिए, मैंने एपिसोड 714 में बताया था कि वैलेंटाइन डे के दिन किस तरह एक अपराधी लड़की, बाल अपराधी थी, उसने अपना वैलेंटाइन गिफ्ट लड़के से मांगा। स्पेसिफिक गिफ्ट मांगा कि ये हमें इस ब्रांड का मोबाइल फोन दे दीजिए। फिर वो दो लड़कियां और लड़के अहमदाबाद में, शहर में घूमते रहे और एक बेचारा निरपराध, अपराध सिर्फ इसका ये कि वो मोबाइल फोन से बात करता हुआ पुल पर जा रहा था। उसका नाम था उमंगदार जी। लड़कों ने उसे चाकुओं से मार डाला, उसका मोबाइल छीना और अपनी वैलेंटाइन को गिफ्ट कर दिया। उस दिन मैंने ये कहा था, क्योंकि उसी दिन की बात थी, 14 की थी, कि वैलेंटाइन डे के रुझान आने शुरू हो गए हैं। कुमास महाजन हमारे एक बहुत ही सुधी श्रोता हैं, उन्होंने उसी दिन कमेंट में ये पूछा कि ये रुझान क्या होता है। हालांकि कई लोगों ने उसके बारे में बताया भी कि साहब रुझान का मतलब ये होता है, सिम्टम होता है, किसी ने कुछ और बताया। इसके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस ने भी रुझान शब्द के बारे में बताने की कोशिश की। बाद के दिनों में, यानी 715 वाले एपिसोड में भी किसी ने पुराने एपिसोड यानी रुझान का जिक्र किया है कि आखिरकार ये होता क्या है। रुझान का मतलब होता है कि इनिशियल ट्रेंड्स किसी भी चीज का। जैसे कोई इलेक्शन, अभी इलेक्शन हुआ है, जब इसकी काउंटिंग होगी तो सवेरे 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और 9 बजे के आसपास सारे टीवी चैनल पर बड़े बड़े योद्धा बैठे होंगे और फिर एंकर उसमें कह रहा होगा, शुरुआती रुझानों से ये लगता है कि फला पार्टी सरकार बनाएगी, या शुरुआती रुझान फला पार्टी के पक्ष में है। रुझान शब्द सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट यहीं पर है, जिसका मैंने वैलेंटाइन डे के, यानी वैलेंटाइन डे के दिन जो कुछ भी होगा उसके शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए थे। ये पहला रुझान था जिसमें एक निरपराध, बेकसूर सामान्य आदमी पैदल जा रहा था, घर को जा रहा था, उसकी हत्या करके उसका मोबाइल अपनी वैलेंटाइन को वैलेंटाइन डे के दिन गिफ्ट कर दिया इन अपराधियों ने। दूसरी घटना वैलेंटाइन डे के रुझान से संबंधित, वो मैंने आपको कल बताई थी, जिसमें प्रेमी ने पति को मारना उसे 14 को था, क्योंकि उस दिन उसका बर्थडे था, लेकिन वो 9 को ही आ गया।
पीछे लगे हुए थे, 9 को ही मार दिया, मार के जला दिया। ने मार के पहले फेंका, अगले दिन जाके लाश को जलाया, फिर अगले दिन जाके वो लाश पूरी जली हुई नहीं थी, बोरी में उसके अवशेष बंद करके उत्तर प्रदेश में आके चंबल नदी में फेंक दिया। अंदाज देखिए गिफ्ट देने का, वैलेंटाइन डे का सरप्राइज देने का। और तीसरी आज की घटना, पत्नी को मारकर साली को वैलेंटाइन गिफ्ट। अब इसका रुक पाना या इसका रोका जाना या इस पे नजर रखना बड़ा मुश्किल काम है। कल मैंने आपको बताया था कि चाहे पेरेंट्स की हैसियत से, चाहे पति की हैसियत से, चाहे पत्नी की हैसियत से, बॉयफ्रेंड की हैसियत से या गर्ल फ्रेंड की हैसियत से, 3 डेट्स में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। पहला, और इन डेट्स पर आपको हर हाल में, इन तिथियों पर आपको हर हाल में आंख और कान खुले रखने होंगे, पूरी तरह सतर्क रहना होगा। पहला, न्यू ईयर डे 1 जनवरी। दूसरा, बर्थडे। अगर आप गर्लफ्रेंड की हैसियत से कहें तो बॉयफ्रेंड के बर्थडे पर नजर रखिए, बॉयफ्रेंड की हैसियत से कहें तो गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर नजर रखिए, पति की हैसियत से कहें तो पत्नी की बर्थडे पर नजर रखिए, पत्नी की हैसियत से कहें तो पति की बर्थडे पर नजर रखिए। और तीसरा, वैलेंटाइन डे। ये 3 दिन ऐसे हैं जिसमें नया इश्क, ताजा इश्क, पुराना इश्क, खट्टा इश्क, मीठा इश्क सब जोर मारते हैं और कुछ कर गुजरने की तमन्ना वो हिलोरे मारती हैं। विश तो कर ही दिया जाए, चोरी से ही सही, मैसेज तो भेज ही दिया जाए, चोरी से सही, दांव लग जाए तो फोन से विश कर दिया जाए, और लंबा दांव लगे तो कहीं मिल लिया जाए। इसके जो 7 दिन होते हैं, रोज डे, हग डे, टेडी डे, किस डे, ये डे, वो डे, नजर तो सब पे रखनी चाहिए, लेकिन इन 3 तिथियों पे जरूर नजर रखें, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, जैसा आज की घटना में हुआ है। वैलेंटाइन डे का गिफ्ट 14 को नहीं दे पाया, तो बर्थडे के दिन वो गिफ्ट उसने दे दिया। यानी 2 डेडली कॉम्बिनेशन, आज की भी घटना में बर्थडे और वैलेंटाइन डे, और कल की भी घटना में बर्थडे और वैलेंटाइन दोनों 14 को था। तो ये कारनामे, ये घटनाएं, ये प्रेम संबंध, उम्र चाहे जो हो, इन 3 तिथियों पे आंखें खोल के रखिए। अगर आपको जरा सा भी डाउट है, और नहीं भी है तब भी नजर रखिए कि आपको सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। आज मैंने अपने सुधी श्रोताओं की डिमांड पे ये माइक लिया है। बार बार ये शिकायत की साहब आवाज नहीं आ रही है, बार बार ये शिकायत की साहब माइक ले लीजिए, एक अच्छा माइक क्यों नहीं ले लेते हैं। तो 700 एपिसोड पूरे होने के बाद मुझे लगा कि मैं ज्यादती कर रहा हूं अपने किस्सा गोई परिवार के लोगों के साथ। आज आप बताइएगा कि अब कोई आवाज में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ तो मैंने आपका मान सम्मान रखा, आप भी अपने कमेंट में ये बता जरूर दीजिएगा। आशा है मैंने आज जो घटना के बारे में बताया है उससे आप सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।